नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ में पहुंचे सीएम धामी, त्रिवेणी संगम में लगा आस्था की डुबकी। सीएम धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में किया स्नान। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन की चमक बरकरार, 1 स्वर्ण सहित 7 और पदक जीते। 38वें राष्ट्रीय खेल समापन पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बॉलीवुड गायकों और कलाकारों से सजेगी शाम। उत्तराखंड में 300 से अधिक पुलों की बढ़ेगी भार वहन क्षमता। सरकार ने बी से ए ग्रेड के लिए 334 पुल किए चिन्हित। 5 नए मार्गों पर हेली सेवाओं को मंजूरी, गंगोत्री के लिए भी तैयारी तेज हुई। उत्तराखंड में एक सप्ताह बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं, मानसून की बारिश में भी दिखेगा जलवायु परिवर्तन का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे दर्जन भर झोपड़ियां जल राख हो गई। गनीमत रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई और आग लगने पर आसपास के लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हुई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग का कारण एक झोपड़ी में बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा, जिससे झुग्गियों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में इमलीखेड़ा में पीर बाबा के पास तेज रफ्तार खनन डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला एडवोकेट गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार मुर्तजा और उसकी बहन शहजादी इमलीखेड़ा से नागल जा रहे थे, तभी तिराहे पर तेज डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर चौकी में खड़ा किया और इस घटना में मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घटना के बाद क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध की आवाजें और तेज हो सकती हैं। मैं और मेरी छोटी बहन है एक शहजादी, वो तहसील में एडवोकेट है। तो हम इमली खेड़ा से नागढ़ के लिए जा रहे थे। तो नागढ़ से यहाँ इमली खेड़े से निकलते ही जैसे पीर है बाबा का, उस पर जो तिराया है वो तिराए पे हम उधर से डंपर आ रहा था तेज़ी में। तो हम आराम से हमने जैसा देखा कि तेज़ी में है डंपर, तो हमने साइड में लगा के बाइक रोक ली। रोकने के बावजूद उसने तुरंत हमारे साथ एक्सीडेंट करा। फिर मैं उसे देख के तुरंत साइड में लगा के बाइक रोक ली ताकि वो आराम से निकल जाए साइड से, लेकिन वो तेजी से आता हुआ उसने तुरंत हमारे साथ एक्सीडेंट करा। बाइक हमारी खड़ी थी, अजय मैंने चपेट में ले लिया। हमारा चपेट में आई जी। कितनी चोटें आई? जो छोटी बहन है उसका पैर फ्रैक्चर हुआ पूरा का पूरा। रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला के लाल तप्पड़ स्थित नेचर बिरला सोसाइटी में आयोजित बॉलीवुड नाइट के बाद रविवार को फिल्मी सितारे मुंबई वापस लौट गए और इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल, अभिनेता तुषार कपूर और बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण ने भाग लिया। बॉलीवुड नाइट में मनोरंजन की धूम मची रही और शहरवासियों को फिल्मी सितारों से मिलने का मौका भी मिला।
गरुड़गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग पर गरुड़ सिविल सोसाइटी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोसाइटी के संरक्षक और अभियंता डीके जोशी ने जिलाधिकारी बागेश्वर को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि 7 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण गरुड़ तहसील के पाए ग्राम में होना था, लेकिन इसे गरुड़गंगा के किनारे बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि शासनादेश का उल्लंघन कर भारी मशीनों को गरुड़गंगा में उतारा गया। जिलाधिकारी से आग्रह किया गया है कि विकास कार्य शासनादेश के आधार पर ही किया जाए। खबर अक्सर से जहां बाड़ी टिप गांव से नाबालिग किशोरी को युवक द्वारा भगा ले जाने के मामले में हिंदुवादी संगठनों द्वारा बीकमपुर पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया गया। संगठन के नेताओं व ग्रामीणों के साफ तौर पर कहा है कि जब तक किशोरी को सकुशल बरामद नहीं किया जाता और आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी नताशा सिंह और कोतवाली प्रभारी लक्सर एसओ मौके पर पहुंचकर वार्ता की और ग्रामीणों व हिंदुवादी संगठनों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटे में किशोरी को जल्द बरामद किया जाएगा। तब जाकर मामला शांत हुआ। हमने कहा मैंने कहा ये 11-12 पुलिस वाले थे को गायब हुए आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी खाली हाथ है। तो इसी को लेकर हमने आज पुलिस का यहाँ पे घेराव किया और पुलिस प्रशासन का हमारे जो भी है हिंदू समाज के लोगों को कहना है कि आज शाम तक या कल तक हम लड़की को बरामद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी इनको कुछ ऐसे क्लू मिले हैं। इन्होंने अलग अलग अपनी टीमें भेजी है और उन टीमों के अनुसार ये जल्दी लड़की को बरामद करने की बात कर रहे हैं। अभी जो क्षेत्राधिकारी लक्सर है हमारी सीओ मैडम है नताशा सिंह, अभी हमने उनसे वार्तालाप की है तो उन्होंने बताया कि कुछ अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं और बहुत जल्द हम शायद उम्मीद करते हैं कि आज कल में ही लड़की बरामद हो जाएगी। और अगर लड़की बरामद नहीं होती है तो हम गाँव वालों के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। इसके लिए हमें अगर हिंदू महापंचायत बुलानी पड़ी तो हिंदू महापंचायत भी बुलाएंगे, गांव के अंदर ही हिंदू महापंचायत करेंगे। ये 8 तारीख को तकरीबन शाम 7:30 बजे के करीब बॉडी टीप में एक नाबालिग लड़की है, उसके गायब होने के प्रकरण में मुकदमा थाना क्षेत्र लक्सर में दर्ज हुआ है। उसके संबंध में गांव वाले के द्वारा चौकी पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनको पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसमें पुलिस ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर रही है व गहनता से इसमें जांच चल रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है व अभियुक्तों को ढूंढने का प्रयास जारी है। इसमें सीसीटीवी कैमरा, सीडीआर एनालिसिस व एसओजी टीम निरंतर प्रयास में लगी हुई है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला नई बस्ती गूलर घट्टी निवासी फरीद नाम के युवक को पकड़ा और उसके पास से 2 किलो 108 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा जा चुका है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। उसने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। बीआई में मुझे मत भेजो, बीआई में मत भेजो, मत भेजो, बीआई में क्यों भेजो, खाली बीआई में मत भेजो। वो नहीं है क्या फिर फोटो डालने का इसे हाथ सर नशे का फिर पुलिस ने अभियान चलाया, पकड़ाया गांजे के साथ। कौन आरोपी, कितना गांजा है? आज थाना नगर द्वारा फरीद राशिद को 2 किलो 108 किलोग्राम गांजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है, कोई भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
खबर रामनगर से है, जहां अपने परिजनों के साथ घास लेने गई एक युवती पर गुलदार ने हमला बोलते हुए इसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवती का रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा। आपको बता दें कि ग्राम तेलीपुरा निवासी एक युवती अपने परिजनों के साथ घास लेने गई थी। बताया जाता है कि इस बीच गुलदार ने युवती पर हमला बोल दिया और इसके बाद साथ मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो गुलदार इस युवती को घायल कर मौके से भाग गया। घटना में घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में गुलदार के आतंकों को लेकर ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग भी की है। अभी हमारा भैया नहीं, अम्मी भी वहीं मुंह के बाद घास लेने गए थे, गुलदार ने हमें पकड़ लिए। कहाँ की बात है ये तेलीपुरे की बात है। जंगल में। हाँ। कौन कौन गया था आपके साथ? मेरे नवासा भी थे, मेरी लड़की भी थी, मैं भी थी। भैया मेहनत मजदूरी करके खाते हैं और खाते रहते हैं, हमारे नहीं है कोई करने वाला। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में गुलदार ने पकड़ा और बचा। हाँ। कहाँ बैठा था वो वही बाग का किनारे में बैठा था। बागेश्वर के कौसानी चाय बागान में चाय बोर्ड द्वारा लौबांज के काश्तकारों की भूमि वापस किए जाने और उनके काम के दिन घटाने के काश्तकारों ने चिंता का माहौल है। पहले अस्थायी दिन काम मिलने वाले काश्तकारों को अब सिर्फ 13 दिन काम मिल रहा, जिनसे उनके सामने 2 वक्त रोटी का संकट खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चाय बोर्ड ने बिना पूर्व सूचना के उनकी भूमि वापस ली और काश्तकारों को भरोसा में नहीं दिया कि रोजगार के अवसर घटने से पलायन की स्थिति बन रही और ने सरकार से कौसानी बागान में पुनः रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपील भी की है। ये कि अब क्या नहीं 13 दिनों को नहीं हो और पहले हमको 30 दिन मिली, फिर 26 दिन मिली। शनिवार आने काटची, अब शनिवार आला काटण होगो। अब कुल हमको मिलबे 7-8 दिन देना चाहिए। अब 13 दिन कौन भाई और हम बरसात में टिपनू जोका में टिपनू और हमको ना के फैसिलिटी दी में फिर हमको हमारा रोजगार का इसी छिड़ी। पहले तो काम करते थे, अब पहले सही था, अब काम करते तो अब दिन काट रहे हैं। पहले पूरे 28 दिन का ना मिलता था, अब तो 13 दिन के बोल रहे हैं देने के लिए। अब 13 दिन में क्या होगा है क्या है? हाँ, ज़मीन तो हमारी है, अपनी है ज़मीन। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब 13 दिन चलेंगे तो उसमें घर कैसे चलेगा, तो आगे वो बढ़ाए करके। हमारे बीच कोई नहीं आया, ऐसे ही दे दिया उन्होंने, अभी तो कुछ नहीं आए, बताया नहीं उन्होंने वहाँ से। परेशानी तो ये है कि ये हम इसमें इसी पर रोजगार निर्भर हैं। चाय बोर्ड ने ये कहा था कि 208 हेक्टेयर जो कौसानी क्षेत्र है, शुरू में जो चाय लगी है, उसको हम ये मॉडल की तरह मतलब इसको विकसित करेंगे। ये वापस ही कर रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, जो कि हमारा एग्रीमेंट तहसील द्वारा हुआ है रजिस्ट्रार के वहाँ। ये अपने उससे यहाँ वो एग्रीमेंट वहाँ से निरस्त नहीं करवा रहे हैं। ना ये गुप्त तरीके से काम है, काश्तकारों को तो बुलाया ही नहीं गया। सर मेन तो यह है कि यहाँ अभी सबको रोज़गार की ज़रूरत है और सरकार भी हमारी चाह रही कि उत्तराखंड में रोज़गार बढ़े और यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। अभी ये जो हमारा बोर्ड है ये वापस ही कर रहा है और हम इतने सक्षम नहीं है कि अपने बागान को पहले की तरह चला पाएँ। और दूसरा इन्हें जो प्रति हेक्टेयर पे दो मानक दिवस था उसको 1 मानक दिवस कर दिया। परेशानी यही है कि ये हमारी चाय बागान जैसे पहले चलना था वैसे ही चलना चाहिए और क्या कहते हैं और उन्होंने गड़बड़ी भी कर रखी है। 13 दिन दे रहे हैं हर मंथली, महीने में 26 दिन होनी चाहिए, सिर्फ 13 दिन दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 चल रहा है, जो आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। सनातन धर्म के समृद्ध संस्कृति के इस विशाल उत्सव में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार संग प्रयागराज पहुंच गए। पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सीएम धामी, मुख्यमंत्री संग धामी अपनी माताजी धर्मपत्नी गीता धामी और बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए, जिसके तहत सीएम धामी परिवार संग सबसे पहले प्रयागराज के सेक्टर 7 में बनाए उत्तराखंड मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड मंडपम का भ्रमण किया और भजन संध्या में प्रतिभाग भी किया और इसके बाद अब ज्ञान महाकुंभ में हिस्सा लिया। और सीएम धामी ने प्रयागराज पहुंचकर कहा, सब परिवार सनातन धर्म और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सशक्त प्रतीक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली प्रयागराज में बने उत्तराखंड मंडपम पहुंचा। और उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड मंडपम देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए निर्मित किया गया, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के सेक्टर 9 में गंगेश्वर मार्ग पर बनाए गए आचार्य शिविर भी जाएंगे, जहां वे समानता के अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के बैल पड़ाव रेंज के छोई क्षेत्र में प्रस्तावित चांदी पर्यटन जोन के खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। ग्रामीणों ने इस नए पर्यटन जोन को खोलने का विरोध करते हुए कहा कि ये उनके गांव और पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि इस जोन के खुलने से जंगल में जिप्सियों और मानव के प्रवेश से हिंसक वन्यजीवों का वास स्थल प्रभावित होगा और ये जानवर गांवों की ओर रुख करेंगे, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुए बाघ के हमले का हवाला दिया, जिसमें 2 ग्रामीण की जान चली गई और बाघों ने मवेशियों को भी मार डाला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि ये पर्यटक जोन खोला गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं रामनगर तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश आर्य ने कहा कि जोन के लिए सर्वे किया गया था और ये तकनीकी रूप से फिट पाया गया। उनके अनुसार इस जोन को खोलने से क्षेत्र में कोई खतरा नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये जोन खोला गया तो इसका प्रतिकूल असर न केवल जंगलों पर बल्कि उनके गाँवों पर भी होगा। ये यहाँ पर नया पर्यटन जोन खुल रहा है चांदी करके, इसमें 2-3 जगह से वो लोग एंट्री गेट देने वाले हैं। तो उससे उन लोगों का ये है कि भी जो ऑलरेडी इन्होंने गेट खोले हैं वहाँ जो है जानवर बाहर आ रहे हैं और वो हिंसक जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं और इससे हमारा जो है जन जीवन सुरक्षित नहीं है और हमारे जो जंगलों पर निर्भरता हुई थी उसके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगाने का ये सिस्टम है। तो इसके खिलाफ विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर एक गेट नहीं खोलने देते हैं और कि हमारे जंगल, हमारा गांव और हमारा जंगल हमारा है, हम इसको नहीं खोलने देते हैं। बस हमारे बच्चे यहाँ पर खेल करते हैं, कूद करते हैं और स्कूल पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर खेल कूद करते हैं। ये गेट खुल जाएगा, हमारे बच्चों के लिए हानिकारी हो जाएगी। बागेश्वर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत कोतवाली बागेश्वर पुलिस और एसओजी टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के के अनुसार बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने नुमाइश खेत के पास से बरेली निवासी राज गुप्ता को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो 296 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं एसओजी टीम ने मंडल सेरा बाईपास तिराहे से बांडी निवासी सुनील कुमार लोहिया उर्फ लुक्का को 6.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।
बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 kg चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा, जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 kg चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में प्रेमी युगल फरार हो गया। मामला अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में दो पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हालात काबू में है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि युवती नाबालिग है और गाँव का एक युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।